हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही आसान एग्जांपल है। देखिए, डिवाइड px बाय gx वेयर px इज इक्वल टू दिस एंड gx इज इक्वल टू दिस। यानी कि दोस्तों हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें इनको डिवाइड करना है। काफी आसान है। हमने रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस चीज को भी समझा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी ये पॉलिनोमियल्स को हमें डिवाइड करना होता है उससे पहले हमें हमेशा कंफर्म करना चाहिए कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं क्या इनको एक बारी रीअरेंज किया जा सकता है या फिर इनको और सिंपलीफाई किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे जो हमें px की वैल्यू गिवन है वो है x प्लस 3x माइनस 1। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, x प्लस 3x, दोस्तों हम इनको अभी ऐड कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 4x और लास्ट में माइनस 1। इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पे px की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 4x माइनस 1 है। इसी तरीके से ये जो gx है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 प्लस 6। अब दोस्तों ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये गलत है। हमेशा जब भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है तब हम हमेशा ऐसे टर्म को सबसे पहले कंसिडर करते हैं जिसकी जो एक्सपोनेंट है या फिर जिसकी जो पावर है वो हाईएस्ट हो। देखिए यहाँ पे जो 1 है, अगर मुझे इसको टर्म की तरह रिप्रेजेंट करना हो तो मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर 0, और ये जो x है मैं इसको लिखूंगा 1 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर 1। अब दोस्तों दोनों टर्म्स में एक्सपोनेंट x का ज्यादा बड़ा है, तो मतलब कि पहले हमें x को रिप्रेजेंट करना चाहिए और उसके बाद हमारे कांस्टेंट यानी कि 1 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे फाइनल जो पॉलिनोमियल्स कंसीडर किए जाते हैं वो है px इज इक्वल टू 4x माइनस 1 और gx इज इक्वल टू x प्लस 1। अब दोस्तों हम डिविजन परफॉर्म कर सकते हैं। काफी आसान तरीका है, हमने स्टडी किया था। px को हम यहाँ पे डिविडेंड कंसीडर करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 4x माइनस 1 और डिवाइजर होगा हमारा x प्लस 1। काफी आसान है। देखिए जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 4x प्रेजेंट है दोस्तों, 4x देखिए, और जो डिवाइजर है यहाँ पे x प्रेजेंट है, मतलब कि 4 मिसिंग है। तो हम क्वेश्चन में 4 को प्लेस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ, यानी कि ये बन जाएगा 4x प्लस 4। तो सिंपली आप यहाँ पे 4x प्लस 4 कंसिडर करोगे, साइन को हम चेंज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये बन जाएगा यहाँ पे 0 और माइनस 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 5। तो देखिए आपका रिमाइंडर आ चुका है माइनस 5। कितना आसान है, हमने यहाँ पे डिविजन को परफॉर्म कर दिया। अब दोस्तों वैसे तो हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है, परंतु एक बारी हमें यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम को एक बारी वेरीफाई भी कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पे इक्वेशन को ट्राई करके देखते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा फाइनल रिमाइंडर आया है, जो क्वेश्चन आया है, ये बिल्कुल सही है या नहीं। तो देखिए ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये हमें बताती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यानी कि अगर हमें 4x माइनस 1 ये दोबारा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन के साथ और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे डिविडेंड है हमारा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइजर है x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन, यानी कि x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, और यहाँ पे हमने रिमाइंडर को ऐड करना है। रिमाइंडर है -5, तो मैंने यहाँ पे -5 को प्रेजेंट कर दिया। अब देखिए सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बन जाएगा, यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 4x प्लस 4 और यहाँ पे लास्ट में है -5। इसको और सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा दोस्तों 4x माइनस 1। तो देखिए इन दी एंड जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब कि दोस्तों हमने जो डिवीजन परफॉर्म करी है ये बिल्कुल सही है। तो देखिए आज के लेक्चर में कितनी इजीली हमने एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।